पाकिस्तान के सीनियर सफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। सफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतकार निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जराये का दावा है कि सफारतकार के खिलाफ माजी में तैनाती के दौरान बदउनवानी की शिकायत थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजल रहमान को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद दी। पीटीआई के वफ्द में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर, आतिफ खान शामिल थे। सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्लिमानी अमूर में यकजहती पर गौर, इंतखाबी इस्लाहात, मईशत की बहाली और पार्लियामेंट में मौसर कानून साजी जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल में मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करने पर भी गौर किया गया। सियासी कशीदगी को कम किया जा सके। मुलाकात में ये भी जेर बहस आया कि दोनों जमातें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ कैसे चल सकती हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द का हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल, नई नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़िला कुरम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर ख़दशात भी वज़ीर आज़म को पेश किए गए। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की अब तक दादरसी न होने का शिकवा। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुआहदे पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनासिब मामलात हल करेंगी। इस हवाले से सागदार को टास्क दे दिया गया। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से पहला खिताब। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर एतराज कर दिया। कहा, बतौर सदर इस मंसूबे की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत की कुछ एकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाक इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की तजवीज़ दुरुस्त नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह इस तजवीज़ को तर्क करें। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करें ताकि विफाक की इकाइयों के दरमियान मुतफ़िका इत्तफ़ाक़ी राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। नारेबाजी, शोर शराबे पर सदर का मुस्कुराहट से जवाब। फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर मुमलिकत की तकरीर से वाज़ेह हुआ कि उन पर कितना प्रेशर है। पीटीआई की बुनियादी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। मौजूदा लीडरशिप को हम नहीं जानते तो वर्कर्स कैसे जानेंगे। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर का कहना था कि मौजूदा लीडरशिप अलायंस बनाने में मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा को मैंने किसी एहतजाज में आज तक नहीं देखा। जब लीडरशिप खुद इन एहतजाज में नहीं आती तो वर्कर्स कैसे आएंगे। मौलाना फजल रहमान को हम बहुत मुश्किल से राजी करके लाए थे। अली अमीन गन्नापुर को लोगों ने नालियां बनाने के लिए वज़ीर आला नहीं बनाया। अली अमीन को बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए लोगों ने वोट दिया। जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं, मुल्क में बाकी पार्टियों को सियासत की गुंजाइश नहीं। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पीटीआई के 25 अफराद आज फिर जेआईटी में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीन नकवी, खालिद खुर्शीद खान शामिल। मियां असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा और अब्बास, आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगे। शहबाज शबीर, वकास अकरम, कंवर शोजब, तैमूर, सलीम खान के नाम भी शामिल। जेआईटी ने शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी को भी तलब कर रखा है। मोहम्मद नमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी हो चुके हैं। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक का कहना है फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज्यादा हो जाएंगे। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। मौशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। मौशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफी हद तक मुस्बत है। टैक्स महासिल में हदफ के मुकाबले में कमी जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गई। हालिया बारिशों से गंदम समेत रबी की फसलों की पैदावार में कमी का खदशा कम हुआ है। मौजूदा हालात में शरह नमू 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है।